बुरा लगा था हमको, तो बहुत बुरा लगा था। इतना विस्तार करने के बाद मोदी यहाँ से हार गया। बताइए, अयोध्या वालों को चाहिए चुल्लू भर पानी लेके कान रगड़ के मर जाना चाहिए। अयोध्या वालों को बहुत ट्रोल कर रहे हैं लोग, उनके लिए बुरी बातें कह रहे हैं, तो क्या सही कर रहे हैं ना, बराबर बोल रहे हैं। इन मक्कारों को सजा मिलेगी, लेकिन अभी आने के बाद। हाँ, अयोध्या वालों का नाक कटा है। अयोध्या वालों का अभी अयोध्या वालों को लोग अयोध्या वालों के लिए इतना करने के बाद भी अगर अयोध्या वालों ने वोट नहीं दिया है तो इनके लिए शर्मनाक है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। अयोध्या सोशल मीडिया पर अभी भी ट्रेंड हो रहा है। करीब हफ्ते भर रिजल्ट आए हुए हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अयोध्या वासियों को लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। अलग अलग तरीके से अयोध्या वासियों पर तमाम तरीके का वॉर किया जा रहा है। और ऐसे में हम अब दर्शनार्थियों से, उन यात्रियों से और ख़ास तौर से राम भक्तों से जानने आए हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया पर जो वॉर छिड़ा है, जिस तरीके से लोग अयोध्या वासियों को धोखेबाज कह रहे हैं, तमाम तरीके से लोग उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या की हार को जो यहाँ भक्तगण दर्शन करने आए हैं वो किस तरीके से देखते हैं? क्या सच में अयोध्या की छवि खराब हुई है? आखिरकार एक भक्त होने के नाते, एक श्रद्धालु होने के नाते क्या नज़रिया है उनका इस सीट पर हार का? क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी भी अयोध्या सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि ये हार किसी को पच नहीं रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के पास में हूँ, बगल में ही प्रभु श्री राम का मंदिर है और वहाँ दर्शन करने से पहले लोग हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, ऐसी मान्यता कही जाती है। आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग में तमाम तरीके के लोग लगे पड़े हैं। हमारे कुछ भाई लोग भी हैं, यंग है, और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ बहनें भी हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार कितना प्रभाव पड़ा है इस सीट। क्या नाम है आपका? मिथुन साहा, कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। अयोध्या सीट पर हार हुई थी, आपको पता है, तो कैसा लगा था जब ये आपको पता चला? अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। बुरा लगा था? बुरा लगा, हाँ। तो अभी लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, लगातार अयोध्या वालों को भला बुरा कह रहे हैं, लोग तमाम तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, वो गलत कर रहे हैं? वो तो हार गया तो हमारा तो अच्छा नहीं लगा, हमारा बुरा लगा। वो जीतेगा तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन अयोध्या वासियों को लेकर क्या नजरिया है आपका, मतलब क्या सोच है? क्या जो हो गया तो हो गया, हाँ, और तो कुछ नहीं चौकर माने होगा, हो गया जो होगा। क्या नाम है दोस्त? मैं रोहित। कहाँ से आए आप? हम आए टिकरी से। जी, टिकरी? कौन सी, राजस्थान? नहीं, टिकरी। अच्छा, ये बताओ कि अयोध्या सीट की हार पर आपको कैसा लगा था? जब बुरा लगा था हमको, तो बहुत बुरा लगा था। इतना विस्तार करने के बाद मोदी यहाँ से हार गया। बताइए, तो अयोध्या वालों के लिए जो छवि है वो कैसी बनी है आपके दिमाग में? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय कुमार है। यही के है आप? नहीं, अच्छा, बस्ती। संजय जी ये बताइए कि जब अयोध्या में हार हुई थी, अयोध्या वालों को चाहिए चुल्लू भर पानी लेके कान रगड़ के मर जाना चाहिए। हाँ, जो 400 रुपये नहीं कमा पा रहे थे, इस समय 4000 कमा रहे हैं। 4000 कमा रहे हैं, फिर भी उन्होंने जो है बीजेपी को वोट नहीं दिया। वोट नहीं किया। तो ये हार जब आपको पता चली तो कैसा लगा था उस दौरान? बहुत ही मतलब शर्मनाक हार। अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है भाई, अयोध्या वालों को भला बुरा कहा जा रहा है, तमाम तरीके की बातें। अयोध्या वालों को चाहिए नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। क्या नाम है? हाँ, सियाराम। अयोध्या सीट पे जब हार हुई थी, पता चला था जब आपको, तो कैसा लगा था उस दौरान? बहुत बुरा लगा, क्योंकि बुरा लगा, शर्म लगी जी। क्या नाम माता जी? शर्म आई यहाँ पे कि यहाँ के लोगों के लिए इतना कराया और फिर भी वोट नहीं किए। तो अभी लोग अयोध्या वालों को बहुत ट्रोल कर रहे हैं, लोग उनके लिए बुरी बातें कह रहे हैं, तो क्या? सही कर रहे हैं ना, बराबर बोल रहे हैं। बराबर बोल रहे हैं। अरे मंदिर बनाया, सबको रोजगार भी दिया, ऐसा नहीं कि किसी को रोजगार सबसे नहीं। लार्जेस्ट प्लेस बन गया है ये धर्म के नाम पर। क्या नाम है सर आपका? जी, क्या नाम है? उमेश फाटक। अयोध्या की जब हार हुई थी आपको पता चला था तो कैसा लगा था? बहुत बेकार लगा था। क्या कहेंगे अयोध्या वासियों? ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ के मक्कार हैं साले ना, वो अपना एक बार मुंह देख के आए, फिर से एक बार भगवान का जो इतना बड़ा कार्य किए हैं, उसके बाद साले यहाँ आके फ्रीजर का पानी ठंडा पीते हैं। ठीक है, वैसे पानी बहुत ठंडा है, और कार्य कौन किया? तो ये इन मक्कारों को सजा मिलेगी, लेकिन अभी आने के बाद। हाँ, दुख हुआ था आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या नाम है दोस्त? अमित पांडे सर। सीट जब बीजेपी हार गई थी कैसा लगा था उस दौरान? भैया उसको जनता जानती है कि क्यों हार गए थे यहाँ पे। वासियों की जो छवि बनी है इस वक्त,
आप भी फेसबुक यूट्यूब तमाम जगह पर देख रहे होंगे, लोग भला बुरा कह रहे हैं उनको, तो क्या लग रहा है, सही है? सब प्रभु श्री राम की वजह से जो भी हो रहा है सब हो रहा है। हाँ। बस लेकिन क्या ये सोचा नहीं इन्होंने, क्या दिमाग में चल रहा था जो इन्होंने हरवा दी ये सीट? भगवान जाने अब सब। जी, क्या नाम है दोस्त? कुंदन। कुंदन भाई, जब अयोध्या सीट गंवाई बीजेपी ने, यहाँ पर शर्मनाक हार हुई, कैसा लगा था आपको उस दौरान? अयोध्या वालों का नाक कटा है। हाँ? अयोध्या वालों का। अभी अयोध्या वालों को लोग, अयोध्या वालों के लिए इतना करने के बाद भी अगर अयोध्या वालों ने वोट नहीं दिया है तो इनके लिए शर्मनाक है। तो ये क्या कहेंगे आप उनके लिए? अभी भला बुरा उनको कहा जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे फेसबुक। भला बुरा मेरे भी मुंह से निकल रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं अब, क्या कह सकते हैं? गाली तो दे नहीं सकते ऑनलाइन। क्या नाम भैया आपका? विपिन। अयोध्या सीट पर हार हुई थी, तो कैसा लगा था उस दौरान जब आपको पता चला? नहीं, बहुत दुख हुआ है। बहुत दुख हुआ था। क्या मन में आया सबसे पहले कि भाई ये क्या हो गया? कुछ कमी थी सरकार की या यही लग रहा है, और सरकार उसका सुधार करे। सुधार करे। अच्छा। जो यहाँ का वातावरण है गंदा, उसको सही करे, अच्छा। यही होना चाहिए और क्या। और वो योगी जी तो काम अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन बस वही है कि यहाँ पे अगर थोड़ा और ध्यान दे देंगे तो भविष्य में नौबत नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुनाव जब हुआ था, देखिए हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन अयोध्या में जब बीजेपी हारी है तो आपको पता चला होगा, खबर पता चली होगी, कैसा लगा था उस दौरान आपको? बहुत बुरा लगा हम लोग बुरा लगा था। एकदम। क्या फिर अयोध्या वालों के लिए क्या मन में आया कि यार, लोग सोचे थे कि अयोध्या से जीत जाएंगे, मगर जीते नहीं अयोध्या से। लेकिन अयोध्या वालों ने धोखा दे दिया। बहुत बड़ा धोखा दिया है। अभी लोग बहुत बुरी बुरी बातें लिख रहे हैं तमाम तरीके के, क्या लगा? बुरा लग रहा है, नहीं लिखना चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताओ। क्या नाम है? नाननी कहाँ से आई हो? बनारस से वाला से बनारस से। मोदी जी के यहाँ से? मुझे यहाँ से क्या नाम भैया? कृपा शंकर सैनी। क्या सीट पर जब हार हुई थी, पता चला, कैसा लगा था? बहुत बुरा लगा, क्योंकि भाजपा ने जितना काम अयोध्या में किया कहीं नहीं किया है। एयरपोर्ट बनवा दिया, सुनिए, एयरपोर्ट बनवा दिया, उसके बाद में राम मंदिर बनवा दिया, जितना आज अयोध्या में विकास किए कहीं नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ के लोग क्यों नहीं समझे? क्यों? इलेक्शन चलता हो, जो बनाया ना वो इलेक्शन चलता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश माथुर, आप बंगाल से आए हैं? नागपुर से, महाराष्ट्र। हाँ, ठीक है। अभी जब पता चला आपको ये सीट अयोध्या बीजेपी ने गंवा दी है, हार मिली है, कैसा लगा? अहंकार का ये हो गया ना, अहंकार जो बढ़ गया था ना, ठीक है काम किया, लेकिन अहंकार ज्यादा बढ़ गया था। अहंकार, हाँ, इससे वो ये हो गया हो। हाँ हाँ, अयोध्या वालों के लिए जो छवि बनी है, झूठ बोल के अपन ये नहीं जीत नहीं सकते, ख्याल में रखो। हमारे महाराष्ट्र में पूरा सत्ता खाली कर दिया। हाँ। क्या नाम है दोस्त? जनार्दन शुक्ला। अयोध्या सीट जब बीजेपी हारी, कैसा लगा था आपको उस दौरान? बहुत बुरा लगा था। क्या मन में आया अयोध्या वालों के लिए, क्या आया कि यार अयोध्या वाले ये कैसे कैसे कर दिए? बुरा लगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या बताएं, हो गया तो। मन में कुछ तो चल रहा होगा अभी। हाँ, यही चल रहा अयोध्या था। वालों के प्रति जो है वो क्या मन में है अभी चल रहा है? नहीं, अयोध्या वालों के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अब राजनीतिक थोड़ी बहुत जरूर डैमेज हुई है, इसी वजह से हानि नुकसान उठाना पड़ा इन लोगों को यहाँ पे। क्या नाम है दोस्त? कृष्णकांत गिरी। जब यहाँ पर हार हुई, आपको पता चला, कैसा लगा था उस दौरान? बहुत बुरा फील हुआ हैं? बहुत बुरा गए थे आप भी? जी। तो ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं करते थे कैसा होगा। हाँ, क्योंकि यही ये सीट तो तय था कि जीतेगी। एकदम तय था, कोई ऐसा नहीं सोचता कि नहीं। पैसा दिया है, विकास किया है, जी जी, तो आप भी चौंक गए थे। हैं? और क्या क्या मन में आया? अभी अयोध्या वालों को बहुत भला बुरा कहा जा रहा है। मन में यही है कि देखिए, यही से सिद्ध हुआ कि जनता की कैसे छवि सुधरेगी अयोध्या वालों की? छवि तो धोखेबाज कह रहे हैं। जैसे जो अयोध्या जो सदर सीट है, यहाँ से बीजेपी ठीक थी, जो आसपास की सीट है, हाँ, बीजेपी वहाँ से कमजोर हुई है। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। ये बताइए, अयोध्या सीट पर जब हार हुई थी तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा। क्या मन में आया था सबसे पहले कि ये जब पता चला आपको? मंदिर के बारे में। नहीं, जब अयोध्या सीट जब गंवा दी, बीजेपी हार गई लोकसभा चुनाव में, हाँ, क्या मन में आया था? बहुत दुख हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्या मन में अभी अयोध्या वालों के लिए क्या मन में चल रहा है? बहुत बढ़िया विचार चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया आपका? विवेक। अयोध्या सीट जब गंवाई, कैसा लगा था आपको? दुख हुआ था? हम हिंदुओं के लिए बड़े शर्म की बात है, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हाँ। हमने भगवान की आस्था को खो दिया, और
ये हमें हमारे लिए बहुत बड़ी सबक है। आने वाले दिनों में हमें उसकी याद करना चाहिए और मोदी जी के त्याग को याद करना चाहिए। अयोध्या वालों के लिए जो छवि बनी हुई है इस वक्त, वो कैसे सुधरेगी? अयोध्या वालों की छवि बनी, अयोध्या वालों ने अपनी छवि स्वयं खो दी है और देश स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी छवि खो दी है और हमेशा के लिए खो दी है। एक तरीके से अपमान जो हो रहा है उनका, ये हमारा अपमान है, अयोध्या वासियों का अपमान है, धर्म का, सनातन का अपमान है। उन्होंने अपना नहीं कि सनातन का अपमान किया हुआ है। जी। अरे बोलेगी भैया, क्या नाम है आपका? कुसुम राजकुमार मोदी। आपको पता है अयोध्या सीट बीजेपी हार गई थी, चुनाव जब हुआ है, कैसा लगा था मन में आपके? बहुत बुरा। बुरा लगा था आपको? अभी अयोध्या वालों को लोग बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं सब, मतलब वो राम जी के नहीं हुए तो बीजेपी के क्या होंगे? क्या नाम है आपका? मुस्कान मदनवाल। अयोध्या सीट पे जब बीजेपी की हार हुई, जब आपको खबर पता चली तो कैसा लगा? मोदी जी जो है बहुत अच्छे इंसान है, उनके बारे में हार देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है, कम नहीं किया है। और उन्हें जब ये फैजाबाद से जब हारा तो बहुत ही बुरा लगा कि यहाँ के लोगों को मर जाना चाहिए। अच्छा, तो ये अच्छा नहीं किया है उन्होंने, अयोध्या वालों ने तो क्या उन्होंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किए। उनके लिए उन्हीं की बदौलत आज पैसा कमा रहे हैं। अभी इतना भला बुरा कह रहे हैं लोग, सही कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं कह रहे हैं अयोध्या वाले बहुत बुरे हैं। अयोध्या वालों को पूरी दुनिया और देश के सभी लोग बहुत बुरी बातें कर रहे हैं कि भाई तुम धोखेबाज हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। हाँ, तो धोखेबाज है ना, उनके लिए इतना कुछ किए और धोखा दे दिए एन वक्त पे, तो गलत ही किया है। तो और क्या, थैंक यू सो मच। क्या नाम भैया? ये हेमंत पांडे। पांडे जी, अयोध्या सीट पे जब हार हुई थी, चौंक गए थे आप भी? भाई शॉकिंग वाली न्यूज तो थी ही है, चौंकने वाली बात थी, इसमें कोई दो राय नहीं कैसा लगा था आपको इस दौरान? क्या अभी अयोध्या वालों को लोग बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं? अभी ये भूला भरा कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। मतलब जैसे हर आदमी का अपना व्यक्ति विशेष वाला होता है, हो सकता है व्यक्ति विशेष ना पसंद आए हो, लेकिन अगर गलत बुरा, जैसे सारा चुनाव जो है मोदी जी के नाम पर था, 2 बार मोदी जी के नाम पर चले भी, और फिर जो ये तीसरा चुनाव आया, इसमें यही मुद्दा आ गया कि हो सकता है यही व्यक्ति विशेष को लेकर जनता जो है बैकफुट पर आ गई हो। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि घर टूटा, ये टूटा, वो टूटा, लेकिन जहाँ टूटा वहाँ से जीते हैं, जहाँ टूटा वहाँ से जीते हैं, अलग अलग विधानसभा से आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति ठीक है। हमारा बंगाल से आया है। बंगाल से आया? हाँ। अभी अयोध्या हार गई बीजेपी, दुख है, दुख है मन में? मन खूब दुख है। कैसा लगा फिर आपको कि यार ये क्या हो गया? एक हो गया मन से, हाँ मन से। अभी अयोध्या वालों को लोग बहुत बुरा कह रहे हैं, है, खूब बुरा कहा। हाँ, आप कैसे देख रहे हैं? हम तो अयोध्या वाला का मोदी जगी के तकता है। हाँ, खूब। क्या नाम दिया? शैलेंद्र जायसवाल, शैलेंद्र जी, छत्तीसगढ़। अयोध्या सीट जब गंवाई बीजेपी ने, कैसा लगा था मन में आपके? मन में तो कुछ दूसरे टाइप के विचार आए थे कि इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया, जबकि इतना कुछ किया है रूलिंग गवर्नमेंट ने, उसके बाद में इतना ज्यादा कुछ चेंज कैसे, अनएक्सपेक्टेड कैसे आया। अभी यहाँ पे लोकल आने के बाद में जो रीजन आया है, हमने 2-4 लोगों से पूछा पहले कि ये ऐसा क्यों है, सरप्राइज रीजन ढूंढा यहाँ। ये पूरा हाईलाइटेड थी ओवरऑल इंडिया के, अयोध्या की सीट बीजेपी ने कैसे गंवाई करके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर था। अभी मैं 2 दिनों से यहाँ पे हूँ, मैंने 2 दिनों में 30-40 लोगों से बात की, यही तो उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट थे उनके पास दे आर हैविंग ओनली सिंबल ऑफ द बीजेपी, बाकी और कुछ नहीं था उनके पास। और जो दूसरे कैंडिडेट थे वो काफी पॉपुलर थे। बहुत बुरा कह रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? वो आप कहने पे ना जाएं, वो तो हमने बात की पता चला कैंडिडेट कहीं पसंद होते। हमारे सीजी में एक राजा साहब थे जो रियासत के राजा थे, वो इस साल चुनाव हार चुके हैं। हाँ, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग हर चुनाव में चेंज होते हैं। क्या नाम है भैया? लीजिए जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? लीजिए, राजवीर सिंह। राजवीर भैया, जब अयोध्या सीट हारी बीजेपी तो उस दौरान आपको भी झटका लगा था? हाँ, झटका लगा था, अभी तक झटके में है। झटके में है? हाँ, इसीलिए में क्या आया था अयोध्या वालों के लिए? मन में आया था, क्या कर दिए जब मोदी ने इतना अच्छा काम किया, सब कुछ किया जो कि कभी नहीं हो पाया, अब हो गया, सोच नहीं सकते थे। अब कैंडिडेट कैसा था इससे मतलब नहीं है, आपने कैंडिडेट को 2 बार जिताया है, 2 बार जिताया है, तीसरा बार था। कहीं तो ऐसा नहीं लगा आप कैंडिडेट को बदल रहे हैं? सिर्फ आप खटाखट बोले बस सब कैंडिडेट बदल गए, खटाखट। 1 लाख रुपया और 8,000 रुपया महीना कैंडिडेट बदल गए। सही बात है। तो ये बताइए कि जब मंदिर नहीं बना था तब भरोसा था मोदी के ऊपर, और जब मंदिर बन गया तो भरोसा कहीं ना कहीं बीजेपी के
तरफ जो है वो नहीं, ये बीजेपी की तरफ का भरोसा की बात कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस की बात है। उसने गेम को पलट दिया। अच्छा। सिर्फ जनता जो है ये पैसे के चक्कर में जो है ये सिर्फ लग रहा है अयोध्या वाले भी इसी मुंह में हाँ इसी मोहमाया पड़े, 100% मोहमाया में पड़े। हम लोग तो यहाँ के नहीं हैं, फिर भी हम लोग को पता है कि ये 100% पैसे के मोहमाया में वोट ट्रांसफर हो गया। वोट ट्रांसफर हो गया है। हाँ जी। क्या नाम है भैया? शंकर तिवारी। तिवारी जी, अयोध्या सीट पे जब हार हुई आप भी चौंक गए थे, क्या हो गया? अब ये नहीं मालूम कैसे हार हुई, लेकिन हार हुई दुख है जी। अभी अयोध्या वालों को बहुत बुरा कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अयोध्या वासियों को? तो अयोध्या वालों को सपोर्ट करना चाहिए ना। करना चाहिए, लेकिन किए तो है नहीं वो तो खैर। जब मंदिर नहीं बना था तो ये बात थी, अब बन गया तो इनको सपोर्ट। बात कह रहे हैं, तमाम तरीके की बात कह रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, ये तो कमियां किए ना, सपोर्ट नहीं किए, हार हुई, नाक कट गया अयोध्या का, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये क्या नाम है? राहुल तिवारी। तिवारी जी, जब हार हुई अयोध्या में बुरा लगा था? जी बिल्कुल बुरा लगा। ऐसा लगा यार क्या हो गया? बिल्कुल। तो जो खामियां रह गई थी, या ये बताइए कि अभी अयोध्या के प्रति जो नजरिया है देश भर में, देखिए लोकल वालों के लिए थोड़ा कष्ट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अयोध्या सीट पे हार हुई है। बाकी भगवान राम का मंदिर बन गया है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मंदिर जो है से कोई कष्ट नहीं है किसी को, लेकिन बस कारण है थोड़ा लोकल वालों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए जी जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ है। प्रदीप भैया, जब हार हुई अयोध्या सीट पर मन में क्या लगा था आपके? बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, झटका लगा था? बहुत झटका। तो ये कैसे देख रहे थे उस वक्त? अभी अयोध्या वालों की जो छवि बनी, ये नहीं सोच रहे थे कि अयोध्या का कैंडिडेट यहाँ से हार जाएंगे। बहुत दुख हुआ यहाँ का, समझ गए ना। क्या लग रहा है, सबक लेंगे अयोध्या वाले चुनाव में? एकदम लेंगे, जरूर लेंगे। इस बार तो पैसे की वजह से लोग जो है पब्लिक यहाँ जो है डाइवर्ट हो गई है, लेकिन अगले बार ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। 5 साल के बाद फिर मोदी है, फिर मोदी है 5 साल के बाद। अच्छा। सिर्फ मोदी। ये जनता लोग सिर्फ भटक गए हैं, लेकिन उनको ये 5 साल में पता चल जाएगा कि हमने बहुत गलत काम किया है। क्या नाम भैया? मृदुल। अयोध्या सीट पे जब हार हुई थी तो कैसा लगा था आपको? दुख हुआ था। दुख हुआ था। आपके मन में क्या आया था कि यार ये क्या हो गया? अब लगता है कि 2000 वालों मेहनत करेंगे तो और ज्यादा। अयोध्या वालों को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई धोखेबाज हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। शुरू से धोखा दिया है जी, शुरू से ही धोखा दिया है। माता जानकी पे आक्षेप लगा है, राम जी को वनवास भेजा, शुरू से अयोध्या वालों की तो ये तो आदत है। कहानी है। हाँ कहानी तो है। कह रहे माता का श्राप लगा है कि अयोध्या वाले कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, ऐसे कैसे? तो तरक्की तो करेंगे भाई, भगवान श्री राम के जो दर पे बैठा है तरक्की तो करेगा, जो इनकी शरण में है, लेकिन इन्होंने बहुत गलत करा। हाँ भैया मोहन, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ यूपी जी। तो अभी कैसा लगा था जब ये खबर पता चली? हमारे अलीगढ़ की इतनी सेंसिटिव सीट थी हिंदू मुसलमान, वो भी सीट हमने निकाल के दी प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में गौतम जी को जिता दिया। ये तो श्री राम का घर था, तब भी इन लोगों ने छल कपट करे। के टिकट का भी शायद विरोध चल रहा था। विरोध कितना भी विरोध था, लेकिन श्री राम वो श्री राम बोलने में शर्म आ रही है उनको। जो उम्मीदवार जीते हैं देश प्रसाद, आप देश प्रधान को श्री राम बोलने में शर्म आ रही हो, ये उनको जिता रहे हैं। के लोग की आंखें खुली। क्या बात? हमने तो मोदी जी को वोट दिया है। अच्छा। हमें क्या नाम है? जय श्री राम। सीट पे जब हार हुई थी आपको कैसा लगा था? उस अयोध्या वाले के शर्म की बात है ये, बिल्कुल शर्म की बात है। बुद्धि भ्रष्ट जिस ये अयोध्या की बुद्धि भ्रष्ट थी, अयोध्या वासियों को बुद्धि भ्रष्ट थी। अभी उनको बहुत बुरा कहा जा रहा है। बिल्कुल पूरे देश में चर्चा की विषय है। तो ये श्रद्धालु लोग थे जो रामलला के दर्शन करने आए हैं, और सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं और उसके बाद में रामलला का दर्शन करेंगे। हमने यहाँ भक्तों से जाना कि आखिरकार जो भक्तगढ़ हैं उनके मन में क्या चल रहा है अयोध्या सीट की हार पर, और जिस समय अयोध्या वासियों को देश और विदेश में ट्रोल किया जा रहा है, लगातार उन पर तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। एक तरीके से जो नज़रिया है अयोध्या वासियों के लिए, श्रद्धालुओं का या किसी भी शख्स का, वो कहीं ना कहीं बदला है, और एक हीन भावना के नज़रिए से जो है अयोध्या वासी खुद को महसूस कर रहे हैं। और जनता ने बता दिया कि आखिरकार अयोध्या वालों ने क्या किया, कैसे किया। कई लोग बहुत गुस्से में थे, हमने जब बातचीत की। फिलहाल हार की क्या कुछ वजह रही वो यहाँ के लोगों ने बताया। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं विवेक।